चलिए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राज उर्मिया आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए ये लेक्चर जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है, इसे केवल और केवल ऑफलाइन लिया जा रहा है। तो आप जल्दी से अपने मित्रों को बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको लाइव सेशन में नहीं मिलेगा, ये वीडियो जो मिलेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सोन नदी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्मदा नदी तक कंप्लीटली पढ़ लिया था। कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर उसके कारण मुझे रूम चेंज करना पड़ा था, तो सेटअप ये करने में 2 दिन क्लास नहीं लगी थी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत खेद है मुझे कि ये क्लास नहीं हो पाई थी। तो अभी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं और सबसे पहले हमको सोन नदी के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि सोन नदी जो रिवर है यही इंपॉर्टेंट रिवर है और इसके बारे में ही क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एमपी का मैप बनाते हैं और इस मैप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश में सोन नदी का जो ओरिजिन है वो है कहाँ पे। ठीक है, सोन नदी के ओरिजिन की बात करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक जिस जिले के अंतर्गत आता है वो है हमारा अनूपपुर। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इस जगह से ये 3 किलोमीटर के अंदर जो 3 नदी निकलती है वो 3 नदी कौन कौन सी है? एक हमारी नर्मदा है जो कि इस तरह से बाहर आती है, फिर एक जो है सोन नदी है, ये सोन नदी है, और ये हमारे इस तरीके से गंगा नदी में मिल रही है। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है या इसी की मैं सहायक बोलूँ जो यहीं पे है देखने को मिलेगी, और ये आगे जाके हमको सोन नदी में मिलने को देखने को मिलेगी। तो ये 3 नदी जो है ये 3 किलोमीटर्स, देखो याद रख लेना, 3 किलोमीटर के अंदर 3 नदी निकलती है और ये तीनों नदी जो है ये सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। जोहिला को छोड़कर 2 नदी तो सबसे बड़ी है। एक नदी जो कि नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी में से माना जाता है। इसी के बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ ऊपर से एक नदी आती है, यहाँ एक नदी आती है जो मैंने बताया था, जो कि गंगा के नाम जाना जाता है ना, गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसी के संगम में इसी के साथ एक नदी संगम करके मिलती है और जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। और ये हमारी हो गई गंगा। अब देखिए गंगा यमुना की तो बात यहाँ पे हो गई। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि भैया हमने जिस जगह में इनको संगमित किया है या जहाँ ये मिली हैं उसका नाम वर्तमान में प्रयागराज देखने को मिलता है, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में जो हमारी गंगा रिवर है उसका ड्रेनेज सिस्टम की जब मैंने बात किया था तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जिसको अपोह तंत्र कहते हैं वो कौन सा है? गंगा नदी है। अब सबसे पहले हमको देखना है कि भैया सोन नदी के ऊपर डिस्कशन करना है, तो ये हमारी कौन सी रिवर है? ये हमारी सोन रिवर है। और सोन रिवर जिस जगह में जाकर मिलती है वो मिलती है बिहार में, और बिहार के जिस जगह में मिलती है उस जगह का नाम याद रख लेना, दीनापुर। कहाँ पे मिलती है? दीनापुर। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, गंगा नदी पर मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कोई मानी जाती है तो सोन नदी। क्या मैंने बोला कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है तो वो है भैया हमारी सोन नदी। ठीक, अब सबसे पहले जब मैंने इतनी चीज़ें देख लिया तो मुझे अब देखना होगा कि अमरकंटक जो कि हमारा जाना माना तीर्थ राज्य के नाम से जाना जाता है, इसके जिस एरिया से नदी निकलती है उस एरिया को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है जिस जगह से नदी निकलती है उस जगह का नाम क्या है? मेकल पर्वत। मेकल पर्वत, मेकल पर्वत। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलती है जिस जगह में हमें ये देखने मिलेगी उस एरिया का नाम याद रख लेना, अमरकंटक। कौन सा नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक। जिला कौन सा है बाबू? अनूपपुर। जिला कौन सा है? अनूपपुर। ये 3 चीज़ जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये 3 चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। या तो मेकल श्रेणी आ जाएगी, या फिर मैंने बोला कि इसी के अंतर्गत अगर आ गया कि किस पर्वत से निकलती है तो आप बता देना, ऋक्ष पर्वत से निकलती है। ऋक्ष पर्वत से निकलती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जिला कौन सा जाएगा? जिला अनूपपुर आ जाएगा। पर्वत आ जाएगा मेकल पर्वत आ जाएगा, फिर अमरकंटक वाला एरिया, फिर अनूपपुर जो मैंने बता ही दिया। और पर्वत, पुराना पर्वत क्या नाम है मेकल का? तो ये ऋक्ष पर्वत है। ठीक है, और दूसरा नाम आ गया तो मेकल की जगह जाएगा पूर्वी सतपुड़ा। क्या नाम आ जाएगा? पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा, ये आपको याद रख लेना है। अब हमको
इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हमको आगे ये देखना है कि एक्चुअल में सोन नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सोन नदी में मिलने वाली नदियों को हमको बहुत डिटेल में देखना है, ठीक है। तो आइए यहाँ मैं सबसे पहले मैप में जो चीज़ें हैं इनको साफ करता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है कि ये जो नदी है, इस नदी का नाम है जोहिला। क्या है? जोहिला। जोहिला नदी जो है ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सोन नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो जोहिला नदी है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रख लेना है? ये आपको याद बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। फिर इसी के साथ आपको याद रख लेना है कि जोहिला नदी के साथ साथ एक और नदी यहाँ पे मिलती है, एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है छोटी महानदी। क्या नाम है? छोटी महानदी। और ये छोटी महानदी के बारे में आप याद रख लेना, ये छोटी महानदी जिस जगह में मिलेगी, जिस जगह पे मिलेगी, ये है शहडोल जिला। कौन सा जिला है? शहडोल जिला। वैसे मैंने ये शहडोल को इस साइड गलत ये कर दिया हूँ, इसको थोड़ा इधर करना चाहिए, शहडोल जिला। और ये शहडोल जिला में ही इसी छोटी नदी पे एक बांध देखने मिलेगा, बाणसागर बांध। बाणसागर बांध। देखो एक्चुअल में ये सोन नदी पे है, परंतु अगर प्रश्न आ जाएगा कि कौन सी नदी संगम में संगमित होती है यहाँ पे, तो छोटी महानदी। और यहाँ बाणसागर बांध है। कौन सा है? बाणसागर बांध है। ये बाणसागर जो बांध है ये किसके नाम पर पड़ा? तो याद रख लेना, ये बाणभट्ट के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? बाणभट्ट के नाम पर। और इसकी स्थापना किसने की थी? यह कहना चाहिए कि इस बाण का जो कहना चाहिए स्थापना, या हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है। मुरारजी देसाई साहब ने, मुरारजी देसाई साहब ने, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कमेंट्स के लिए एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट्स में करना है। मुझे ये बताना है कि सोन नदी के तट पर बाणभट्ट जी ने कितने वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी, कितने वर्ष तक तपस्या की थी, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में करना बताएंगे आप आंसर, ठीक है। फिर आगे चलिए। अब जैसे ही देखते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ से एक नदी आके मिलती है और इस नदी का नाम है गोपद। फिर एक और नदी आएगी जिसका नाम है रिहंद। और ये इस रिहंद नदी पे ही एक बांध बना हुआ है, ठीक है, जिसको रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। रिहंद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये रिहंद परियोजना ही वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो आपको ये याद रख लेना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो कि हमारे किस नाम से जानी जाती है? तो अटल परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। किस परियोजना के नाम से जानी जाती है? अटल परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? अटल परियोजना। अटल, मेरे को ब्लैक पेन लेना होगा। अटल परियोजना। तो रिहंद परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो बता देना, अटल परियोजना है सर, अटल परियोजना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक और नदी मिलेगी जो कि छत्तीसगढ़ से ही आती है, जिसका नाम है कान्हेर, है ना, कान्हेर नदी। तो ये इतनी नदी हैं जो कि इसकी सहायक नदी के रूप में देखने को मिलती है। पहली देखना गोपद, फिर रिहंद, फिर कान्हेर, और गोपद के पहले एक और नदी इसकी मिलेगी जिसका नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। अब आप बोलोगे कि सर बनास नदी तो आपने बताए थे कि चंबल की भी सहायक नदी, तो हाँ चंबल की भी सहायक नदी है, लेकिन याद रख लेना बनास नदी सोन नदी की भी सहायक नदी है, ठीक, इतना याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि सोन नदी के पुराने नाम, सोन नदी के पुराने नाम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन निकलता है। तो सबसे पहले तो याद रख लीजिए, इसे पुराने नाम पे सबसे पहला जो है वो क्या नाम है? वो है नंद। क्या? नंद। नंद क्यों? नंद एक नाम दिया गया था जो कि बघेलखंड वाले एरिया में इसे नंद नाम से जाना जाता था, जो कि पुराना नाम था। फिर एक नाम याद रख लीजिए, सोवा। क्या नाम? सोवा। ये सोवा क्या है? तो याद रख लेना, सोवा किस व्यक्ति ने दिया है? तो ये टालमी ने। आपको पता है ये टालमी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी नदियों के नाम अलग अलग दिए थे। नर्मदा का नाम नमोदास दिया था, ठीक है, हमारी सोन नदी का सोवा दिया था। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि बेतवा नदी का नाम टालमी ने क्या दिया था, ठीक है, किसका? बेतवा नदी का नाम, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं और अन्य नाम क्या है। अन्य नाम क्या है? तो पहली तो याद रख लेना, सोन हो गया, एक तो ये नाम हो गया, एक हो गया सोनभद्र हो गया। सोनभद्र बिहार में इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आ गया स्वर्णरेखा हो गया, ठीक है। फिर अन्य नाम क्या है? स्वर्ण
स्वर्ण नदी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इस नदी पे जो है रेता जो पाई जाती है, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। किसके? सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी या सोनभद्र या जितना भी सात से नाम आएंगे उन नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अन्य नाम देखने मिलेगा, सोनपालिका, सोनपालिका, सोनपालिका। तो ये जो नाम है ये हमारी सोन नदी के बहुत ही प्रचलित नाम है और जो कि पुराने नाम है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिए, ठीक है। फिर और नाम और अच्छा, इसकी और सहायक अगर देख लें तो एक नाम आता है उत्तरी कोयली, कोयली, उत्तरी कोयली, ये भी इसका नाम देखने को मिलता है। तो इतने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है, इतने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक। फिर इसके बाद अब देख लेते हैं कि इसमें परियोजना जो चल रही है, एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है घड़ियाल परियोजना। तो ये नोट करके रखेंगे कि कौन सी परियोजना, घड़ियाल परियोजना, जिसको कहते हैं सोन घड़ियाल परियोजना, सोन घड़ियाल परियोजना। अब देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एक निकल कर आता है कि सोन घड़ियाल परियोजना कौन से एरिया में होगी सर? तो आप सिंपल से बताइए भाई, ये सीधी सिंगरौली में होगी, सीधी सिंगरौली में होगी, क्योंकि यही तो एरिया है ना। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में केवल सोना दो ही जगह मिलता है और वो है सीधी और सिंगरौली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सोना कहाँ कहाँ मिलता है। तो सीधी और सिंगरौली आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। क्यों मिलता है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है, सोन नदी। क्या है? सोन नदी। क्यों? क्योंकि सोन नदी को ही कहा जाता है कि भैया ये स्वर्ण रेखा नदी है और ये सोने के भंडार इस नदी पे देखने को मिलते हैं। फिर अब अगला जाता है कि भैया इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रख लेना बाबू, 780 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलती है। कई एग्जाम में 85-88 देखने मिलेगी, लेकिन आप उसको गलत ही समझना, क्योंकि मैक्सिमम आपको इसकी साइड से लेके इसके सारे एरिया में आपको 780 किलोमीटर ही देखने को मिलेंगे, 780 किलोमीटर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस परियोजना का नाम याद रखना। एक हमने बताया था बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। ये अलग से लिख लो, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये बाणसागर परियोजना के बारे में याद रख लेना। इसका उद्घाटन या इसका प्रारंभ किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? तो बता देना, मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई जी ने, मोरारजी देसाई जी, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने किए थे, ठीक है। अब आप दिमाग लगा लीजिए, मोरारजी देसाई जी का टाइम पीरियड क्या था भाई? मोरारजी देसाई जी का टाइम पीरियड क्या था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई साहब जो थे प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो किस टाइम पीरियड में बनते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि किस टाइम पीरियड में बनते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग, मुझे ये पता चलेगा कि हाँ एक्टिव तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं। फिर दूसरा, कितने राज्यों की है या कितने राज्यों की समर्पित एक साथ मिली हुई है? तो एक तो याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश, नहीं पहले मैं एमपी का लिखता हूँ, ठीक है। एक है मध्य प्रदेश, एक है उत्तर प्रदेश और एक है बिहार। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश इसमें 25%, बिहार 25% और एमपी 50%। यानी आप देखेंगे कि भैया इसमें जो टोटल आपको खर्च की बात करें, पानी की बात करें, सारी चीज़ों का जो वहन करते हैं, वो टोटली रूप से आपको देखने मिलेगा कि 50% मध्य प्रदेश कर रहा है, 25% ऐसे ही चीज़ों का, जैसे पानी का, ऊर्जा का जो है यूजेस, वो इसी आधार पर होता है। अगर ऐसा भी आ जाए कि कैसा है, तो बता देना 2:1:1, ये है इसका मेन एरिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये सोन नदी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बस इतना ही आपको याद रख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा ये अगर आ जाए कि किस नदी पर है, तो बता देना सोन नदी, और संगम किसका है, तो बता देना छोटी महानदी का। संगम बाणसागर परियोजना में किसका है? छोटी महानदी और सोन नदी का, ठीक है। तो ये लेक्चर था। इसके बाद में अगला लेक्चर बहुत ही छोटा और शानदार लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय संविधान।